हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है थर्स्टी क्रो। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, क्रो कहते हैं कौवे को, तो प्यासा कौवा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ क्रो आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम वेरी थर्स्टी। वंस वंस का सेंस होता है एक दफ़ा या एक बार। अक्रो एक कौवा। आफ्टर फ्लाइंग, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, तो उड़ने के बाद। अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो एक लंबा सफ़र उड़ने के बाद। बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो हो गया वेरी थर्स्टी, यानी कि बहुत प्यासा हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ क्रो आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम वेरी थर्स्टी, के एक दफ़ा एक कौवा काफ़ी लंबा सफ़र उड़ने के बाद वो प्यासा हो गया। ही came down and searching for water to quench his thirst. He came down, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है came down, वो नीचे आया। एंड सर्चिंग फॉर, सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना, और उसने तलाश की किसकी? सर्चिंग फॉर वाटर, तो पानी की तलाश की। टू क्वेंच हिज थर्स्ट, क्वेंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, थर्स्ट कहते हैं प्यास को, तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही केम डाउन एंड सर्चिंग फॉर वाटर टू क्वेंच हिज थर्स्ट, वो नीचे आया और उसने पानी की तलाश की अपनी प्यास को बुझाने के लिए। बट लेकिन ही कुडंट फाइंड एनी वाटर अराउंड। ही कुडंट, उसे नहीं मिला। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है मिलना, तो उसे नहीं मिला या वो नहीं ढूंढ सका। एनी वाटर, कोई भी पानी। अराउंड, आसपास, यानी कि उसे कोई भी पानी आसपास नहीं मिला। ही बिकेम डेस्परेट, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, जिसका मतलब होता है हो जाना। डेस्परेट का मतलब होता है मायूस, तो वो मायूस हो गया। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ डिहाइड्रेशन। ही वॉज, वो था। ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट, यानी कि तकरीबन उस पॉइंट पर था। ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कहते हैं जब जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। यानी कि वो उस मकाम पर था, उस लम्हे पर था जब उसके जिस्म में जो पानी की कमी हो चुकी थी। आई मस्ट गेट सम वाटर टू हाइड्रेट माई सेल्फ और एल्स आई शेल डाई, थॉट द क्रो। आई मस्ट गेट, तो यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है चाहिए, लेकिन जरूर चाहिए। आई मस्ट गेट यानी कि मुझे जरूर लेना चाहिए। सम वाटर यानी कि कुछ पानी। टू रिहाइड्रेट, रिहाइड्रेट का मतलब होता है जो पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ पानी लेना चाहिए। माई सेल्फ, अपने लिए। और एल्स आई शेल डाई, वरना आई शेल डाई, मैं मर जाऊंगा। थॉट द क्रो, तो जो कौवा था उसने सोचा, यानी कि उसने सोचा कि मुझे जो है कुछ पानी ले लेना चाहिए अपने जिस्म में जो पानी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, वरना मैं मर जाऊंगा। सडनली, अचानक। ही लोकेटेड अ पिक्चर एट अ लिटिल डिस्टेंस। लोकेट का मतलब होता है देखना या तलाश करना, तो उसने देखा। आ पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, तो एक घड़ा देखा। एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, यानी कि उसने थोड़ी दूरी पर एक घड़ा देखा। ही फ्ल्यू टू इट एंड पीप्ड इन। ही फ्ल्यू, फ्लो की सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू, तो जिसका मतलब होता है उड़ना, तो वो उड़कर टू इट यानी कि उड़कर उसके पास गया। एंड पीप्ड इन इट, पीप्ड का मतलब होता है झांकना, और झांका इन उसमें। देयर वॉज अ लिटल वाटर इन इट बट द लेवल ऑफ वाटर वॉज बियॉन्ड हिज रीच। देयर वॉज अ लिटल वाटर, तो थोड़ा पानी था। इन इट यानी कि उसमें। इट यहाँ पे जो है वो पिक्चर यानी कि घड़े के लिए यूज किया गया है कि उसमें पानी थोड़ा था। बट द लेवल ऑफ द वाटर वॉज बियॉन्ड हिज रीच, लेकिन जो पानी का लेवल था यानी कि पानी की जो सतह थी, वॉज बियॉन्ड, तो वो बियॉन्ड थी यानी कि परे थी। हिज रीच, उसकी पहुंच से, यानी कि उसकी पहुंच से जो पानी था वो परे था। द क्रो बिगैन थिंकिंग क्विकली, तो जो कौवा था बिगैन, उसने शुरू किया। बिगेन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो उसने शुरू किया। थिंकिंग, सोचना। क्विकली, जल्दी से, तो उसने जल्दी से सोचना शुरू किया। हाउ टू रीच इट, कि इस तक कैसे पहुंचा जाए। वट शुड आई डू टू रीच इट, वट शुड आई डू यानी कि मुझे क्या करना चाहिए। टू रीच इट यानी कि इस तक पहुंचने के लिए। थिंकिंग दस, इस तरह सोचते हुए। ही सडनली, उसने अचानक से क्या किया? हिट अपॉन अट,
अ ब्राइट आइडिया, अ ब्राइट आइडिया कहते हैं एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा मंसूबा। तो उसे अचानक एक अच्छा मंसूबा जो है सूझा। ही सॉ, उसने देखा सम पीपल्स लाइंग नियर बाई। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, तो उसने देखा सम पीबल्स, पीबल्स कहते हैं कंकरों को, तो जो कंकर होते हैं उनके पीबल कहते हैं। तो उसने कुछ कंकर देखे लाइंग, जो कि पड़े हुए थे नियर बाई, पास में, यानी कि उसने कुछ कंकर देखे जो कि पास में पड़े हुए थे। ही फ्लू देयर, फ्लो की सेकंड फॉर्म है फ्लू, तो वो उड़कर गया देयर वहां। पिक्ड अप अ पीबल इन हिज पीक, बीक, तो पिक्ड अप, पिक अप का मतलब होता है उठाना, तो उसने उठाया। अ पीबल, तो एक कंकर उठाया। इन हिज बीक, बीक का मतलब होता है चूंच, तो अपनी चूंच में उसने एक कंकर उठाया। ब्रॉट इट टू द पिक्चर, ब्रॉट यानी कि लाया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, तो लाया। टू द पिक्चर यानी कि जो घड़ा था उसके पास लाया। एंड ड्रोप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, और गिरा दिया इट, इसको, इनसाइड यानी कि उसके अंदर गिरा दिया। इसका यह मतलब हुआ है वो उड़कर उस जो घड़ा था उसके पास आया और कुछ एक कंकर उठाया अपनी चोंच में और उस कंकर को घड़े में डाल दिया। ही कुड हार्डली नोटिस एनी डिफरेंस, ही कुड का मतलब होता है सका है, सकी है, तो वो कर सका। हार्डली यानी कि बड़ी मुश्किल से, नोटिस यानी कि ये ध्यान दे सका। एनी डिफरेंस, कि उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, ऐसा वो क्या कर सका, यानी कि उसने ध्यान किया। बट ही वॉज नॉट द वन, लेकिन वो नहीं था, वो हु, यहाँ पे हु जो है वो उसके लिए रिलेटिव प्रोनोन है जो कि कमी के लिए यूज किया गया है। तो ही वॉज नॉट द वन यानी कि वो नहीं था। हु वुड गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हिम्मत हार देना या हार मान जाना, तो वो था जो कि सो इजिली यानी कि आसानी से हार नहीं मानता था, या उसने आसानी से हार नहीं मानी। ही कंटिन्यूड ब्रिंगिंग पीपल्स एंड ड्रॉपिंग देम इनटू द पिक्चर। ही कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कंटिन्यूड, तो उसने जारी रखा ब्रिंगिंग लाना, पीपल यानी कि कंकरों को, एंड ड्रॉपिंग, और ड्रॉपिंग का मतलब होता है गिराना या डालना, और डालना शुरू किया देम उनको इनटू द पिक्चर घड़े में। यानी कि उन्होंने उसने क्या किया, जो पीपल कंकर थे उनको लाना जारी रखा और उनको घड़े में डालना भी जारी रखा। आफ्टर हैविंग ड्रॉप क्वाइट अ फ्यू, यानी कि आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो हैविंग ड्रॉप अ क्वाइट अ फ्यू, तो कुछ कंकर जो है वो डालने के बाद, ही अगेन पीप्ड इन, उसने दोबारा, पीप्ड का मतलब होता है झांकना, तो उसने दोबारा से झांका उसमें। नाउ इट डिड मेक सम डिफरेंस, तो अब जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, यानी कि अब पानी जो था वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। द वाटर लेवल रोज स्लाइटली हायर, तो जो पानी का लेवल था यानी कि पानी की जो सतह थी, राइज का मतलब होता है ऊपर आना, तो वो यानी कि ऊपर आया। स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा हायर, यानी कि जो पानी का लेवल था वो थोड़ा सा ऊपर आया। दिस गेव हिम मच होप, तो इसने क्या किया, उसको दी सम हिम मच होप, यानी कि उसे काफ़ी उम्मीद दी, काफ़ी उम्मीद दी। इनकरेज्ड बाय द सक्सेस, इनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, तो बाय द सक्सेस यानी कि कामयाबी से उसको हौसला अफजाई हुई। ही कंटिन्यूड मोर इंथ्यूजियास्टिकली, इंथ्यूजियास्टिकली का मतलब होता है जोश, जोश से, तो जोश से उसने क्या किया, जारी रखा। एट लास्ट, आखिरकार, हिज हार्ड वर्क, जो उसका मेहनत थी, एंड स्ट्रेटजम, स्ट्रेटजम का मतलब होता है दोस्तों हिकमत अमली, तो जो उसकी हिकमत अमली थी, ब्रॉट, वो लाई, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, तो वो लाई, हिम, उसके लिए, डेविडेंड्स, डेविडेंड्स का मतलब होता है मुनाफा, तो जो आखिरकार जो उसकी मेहनत थी यानी कि उसका जो हार्ड वर्क था। एंड स्ट्रेटेजम, स्ट्रेटेजम का मतलब होता है हिकमत अमली, तो उसकी जो हिकमत अमली थी ब्रॉट, वो लाई हिम, उसके लिए, डेविडेंड्स यानी कि मुनाफा लाई। द वाटर लेवल रोज हाई इनफ टू कम विद इन हिज रीच, द वाटर लेवल यानी कि जो पानी का लेवल था, रोज हाई, वो ऊपर बढ़ा, इनफ इतना, टू कम विद इन हिज रीच, के उसकी पहुंच में आ गया। रीच का मतलब होता है पहुंच।
द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी, तो जो कौवा था वो हो गया वेरी हैप्पी, यानी कि खुश हो गया। ही ड्रैंक वाटर टू हिज मैयर्स क्वेंच्ड हिज थर्स्ट एंड फ्री हुए। ही ड्रैंक वाटर, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, तो उसने पिया वाटर पानी को टू हिज मैयर। मैयर का मतलब होता है यानी कि लेवल के हिसाब से जितना उसका लेवल था तो उतना उसने पानी पिया। क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, और अपनी प्यास बुझाई। एंड फ्लू अवे, और उड़कर चला गया। निसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। निसेसिटी का मतलब होता है यानी कि ज़रूरत। इज द मदर, तो वो माँ है। ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है ईजाद, तो इसका ये मतलब होता है, मतलब हुआ ज़रूरत ईजाद की माँ है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।